वर्कप्लेस सेफ्टी यानी कार्यस्थल की सुरक्षा। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक उबाऊ रूल बुक समझ लेते हैं ना, है ना? लेकिन असल में ये जिंदगियां बचाने का एक बेहद सॉलिड और प्रैक्टिकल ढांचा है। आज की इस चर्चा में हम किताबी बातों से बाहर निकलेंगे और सीधे इस बात की गहराई में जाएंगे कि उद्योगों और कारखानों में जहां भारी मशीनें और खतरे हर कदम पर हैं, वहां वर्कर्स की सुरक्षा असल में कैसे पक्की की जाती है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या कोई भारी मशीन सिर्फ काम कर रही है या क्या वो सुरक्षित तरीके से काम करने के पूरी तरह योग्य है? ये बहुत बड़ा फर्क है। बिना पुख्ता सेफ्टी के इन भारी भरकम मशीनों की ताकत पलक झपकते ही किसी की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये सिर्फ प्रोडक्शन चालू रखने की बात नहीं है, यहाँ सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम 4 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। पहला, आम खतरों की पहचान करना। दूसरा, मैकेनिकल रिस्क यानी मशीनी खतरों को समझना। तीसरा, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स यानी खतरों को रोकने का सिस्टम। और चौथा, इमरजेंसी के लिए हमारी तैयारी। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास के काम के माहौल में कौन-कौन से खतरे छिपे हैं, उनकी पहचान करना। तो सबसे पहला कदम है ऑक्यूपेशनल रिस्क असेसमेंट, यानी काम से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन। ये कोई बाद में सोचने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम है। आसान भाषा में कहें तो ये पता लगाना कि कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है, उसके होने के चांसेस कितने हैं, और फिर उन्हें कंट्रोल करने के लिए प्रायोरिटी सेट करना। अगर ये असेसमेंट सही से हो जाए तो सिर्फ एक्सीडेंट्स ही कम नहीं होते, बल्कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और काम में उनका मन भी ज्यादा लगता है। अब देखिए, किसी भी फैक्ट्री या वर्कप्लेस में जो रोजमर्रा के खतरे होते हैं, उन्हें हम कितनी आसानी से अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। जैसे कि मैकेनिकल खतरे, जहां कटने या कुचलने का डर होता है। फिजिकल खतरे, जैसे कहीं फिसल जाना या गिर जाना। इसके अलावा केमिकल वेपर्स, वायरस जैसे बायोलॉजिकल खतरे, और यहाँ तक के आग लगने का जोखिम। एक बार हमने इन खतरों को कैटेगराइज कर लिया तो समझ लीजिए हमने एक मजबूत सेफ्टी पॉलिसी की नींव रख दी। इसी कड़ी में एर्गोनॉमिक्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। एर्गोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब है काम के माहौल को इंसान की शारीरिक सीमाओं के हिसाब से ढालना, ना कि इंसान को मशीन के हिसाब से। अगर वर्कस्टेशन का डिज़ाइन खराब है और इस बात को इग्नोर किया जाता है तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द और बार बार होने वाली स्ट्रेन इंजरीज आम बात हो जाती हैं। और यकीन मानिए, लॉन्ग टर्म में ये शरीर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम थोड़ा और जूम इन करेंगे और सीधे भारी मशीनों से जुड़े खतरनाक मैकेनिकल रिस्क पर फोकस डालेंगे। अब ये भारी भरकम मशीनी काम अपने साथ बहुत ही स्पेसिफिक और गंभीर खतरे लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए लेथ और मिलिंग मशीनों को ही ले लीजिए। इनके तेजी से घूमने वाले पुर्जे अगर कंट्रोल में न हो तो हाथों के कटने या अंग भंग होने का गंभीर रिस्क होता है। हाइड्रोलिक प्रेस से अचानक निकलने वाली भारी ऊर्जा कुचलने वाली चोटें दे सकती है। और वेल्डिंग, वहां चिंगारियां, बहुत ज्यादा तापमान और खतरनाक गैसें होती हैं। मतलब साफ है, इन कामों में बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और हर पल की सतर्कता के जाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इन सब से बचने के लिए नियम बहुत कड़े बनाए गए हैं। जैसे कि सांसों के नियमों को ही देखें तो किसी भी मशीन का बेस इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो काम करते वक्त बिल्कुल ना पलटे। इतना ही नहीं, मशीन के जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, यानी घूमने वाले पुर्जे, उन पर प्रोटेक्टिव गार्ड्स लगे होना बिल्कुल कंपलसरी है। ये गार्ड्स इसलिए होते हैं ताकि अचानक होने वाले किसी भी मशीन फेलियर को रोका जा सके और कोई बड़ा हादसा न हो। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, यानी सिर्फ खतरों को पहचानना ही नहीं, बल्कि बचाव का एक ऐसा मजबूत किला बनाना जिसे भेदना मुश्किल हो। सुरक्षा की इस दीवार को खड़ा करने के लिए ये 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे आइडियल और बेहतरीन तरीका है एलिमिनेशन, यानी जो चीज़ खतरा पैदा कर रही है उसे पूरी तरह से जड़ से ही हटा देना। अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर हम खतरे को कम करने यानी रिडक्शन, या उसे अलग थलग करने यानी इंसुलेशन जैसे कदम उठाते हैं। ये एक के बाद एक लेयर्स की तरह काम करते हैं। जब हम खतरे को पूरी तरह गायब नहीं कर पाते तो ये सुरक्षा की लेयर्स ही हमारी ढाल बनती हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, मान लीजिए किसी केमिकल प्लांट में हानिकारक गैसें हैं तो वहाँ बढ़िया वेंटिलेशन सिस्टम लगाना। इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जैसे कि ड्यूटी रोटेट करना।
इससे होता ये है कि कोई भी वर्कर लगातार बहुत लंबे समय तक उस खतरनाक माहौल के संपर्क में नहीं रहता। ये सभी चीजें मिलकर एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट तैयार करती हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई जैसे हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स या दस्ताने पहन लिए तो हम पूरी तरह सेफ हैं। लेकिन सच तो ये है कि पीपीई सुरक्षा की बिल्कुल आखिरी लाइन है। सिर्फ और सिर्फ पीपीई के भरोसे रहना सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे हमेशा ऊपर वाले सेफ्टी कंट्रोल्स जैसे इंजीनियरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई मैजिक शील्ड नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। मतलब जब सारे बचाव काम न आए और सबसे बुरी स्थिति आ जाए तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं। देखिए, इमरजेंसी में हर एक सेकंड कीमती होता है। सबसे पहला और अहम काम जो भी कर रहे हैं उसे तुरंत रोक दें। बिना घबराए शांति से तय किए गए असेंबली एरिया की तरफ जाएं। और हाँ, तुरंत वेरीफाइड लोकल इमरजेंसी नंबरों पे कॉल करें। आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और प्रोटोकॉल का एक बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो अफरा तफरी में सचमुच लोगों की जान बचाती हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में लीडरशिप का क्लियर होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। सब अपना काम कैसे करेंगे? एक चीफ वार्डन होता है जो पूरी सिचुएशन को समझता है, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है और बिल्डिंग खाली करवाने का ऑर्डर देता है। और दूसरी तरफ वार्डन का काम ये पक्का करना होता है कि सभी वर्कर्स सुरक्षित निकले। वो कमरों की चेकिंग करता है, फायर डोर्स बंद करता है और सीधा चीफ वार्डन को रिपोर्ट करता है। जब रोल्स इतने साफ होते हैं तभी भगदड़ और कंफ्यूजन को रोका जा सकता है। लेकिन ये सारे प्लान्स और रोल्स सिर्फ कागज पर रखे रह जाएंगे अगर इनकी प्रैक्टिस न की जाए। इसलिए हर 6 महीने में प्रैक्टिस ड्रिल होना बिल्कुल मस्ट है। सभी के लिए बेसिक सेफ्टी इंडक्शन और वार्डन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। और सिर्फ ड्रिल करना ही काफी नहीं है। ड्रिल के तुरंत बाद एक डीब्रीफ सेशन होना चाहिए, यानी बैठकर ये डिस्कस करना कि कहाँ चूक हुई, क्या गलतियां थीं, ताकि असली इमरजेंसी आने पर वो गलतियां दोबारा ना हों। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या कभी आपके वर्कप्लेस की उस आखिरी सेफ्टी लाइन का असल में और पूरी सख्ती से टेस्ट हुआ है? ये सवाल हमें अपने आसपास के सुरक्षा सिस्टम का एक ईमानदारी से ऑडिट करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि असली मकसद ये है कि जब कभी सच में जरूरत पड़े तो ये सेफ्टी मेजर्स सिर्फ कागजों की शोभा न बढ़ाएं, बल्कि हकीकत में हमारी जान बचाएं।